हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट जिसका बहुत वेट था, बहुत दिन से वेट था, मतलब लगभग कि जब से दिसंबर स्टार्ट हुआ है तब से सब वेट कर रहे थे। और जिनका फिजिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, और जिन्हें फाइनल रिजल्ट यानी कि जिनको ये रहता है कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, या फिर जो बहुत परेशान रहते हैं कि क्या होगा मेरे साथ, तो वो लोग बहुत रिज़ल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बहुत दिन का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। बीच में बहुत ज़्यादा नोटिस वग़ैरह भी आई। उसमें से वो नोटिस कुछ मतलब एसएससी जीडी एसएससी की तरफ से ही आई, लेकिन उसमें फेक भी निकल गया, ये सारी चीज़ें रहीं। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया है और कल रात 12 बजे यानी कि 13 दिसंबर की रात 12 बजे को रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट जब आया तो मैं उस टाइम मैं जगी रही थी और बहुत सारे लोग जग रहे थे। मतलब ज़्यादातर लोग सो गए थे, बट कुछ स्टूडेंट में भी थे, कुछ जग रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं जग रहे होंगे, शायद वो सो रहे होंगे। तो उस समय बहुत ज़्यादा हलचल नहीं मची, सोशल मीडिया पे भी बहुत मतलब चीज़ें निकल के नहीं आई। लेकिन मैंने कुछ जो 1-2 लोग जानने वाले थे, या फिर जो मेरे यूट्यूब पे ही बहुत कुछ लोगों ने मुझे उसी समय कमेंट कर दिया था कि दीदी मेरा नहीं हो पाया है, मैं फाइनल मेरिट से आउट हो गया हूँ, मैं फाइनल मेरिट से आउट हो गई हूँ, ठीक है, लड़के लड़कियाँ दोनों। तो देखिए, जो पास हो गए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बधाई हो आपको। आपका मतलब आपकी सफलता आपको मिल गई, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। आजकल ना एक जॉब पा लेना, बहुत कुछ अचीव कर लेना है। और सबसे बड़ी बात है, ये सोसाइटी की नज़र में समाज को लगता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप बेकार हैं, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास मतलब जॉब हो गई है, अच्छी बात है कि आप सेट हो गए कहीं, लेकिन जो इससे परे होते हैं उनकी भी बहुत वैल्यू होती है। खैर, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। आप सब लोग आगे बढ़े, तरक्की करें और अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करें, ठीक है। अब जो रह गए हैं, जिनका नहीं हो पाया है सिलेक्शन, क्योंकि बहुत मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग बहुत उदास है, क्योंकि फाइनल से लौट के आना यार ना, मतलब वो फीलिंग जो होती है ना, वो कोई नहीं बता सकता कि जब इंसान फाइनल में पहुंच जाए और वहाँ से उसको बैक आना पड़े, तो वो चीज़ बहुत कष्टदायी होती है। ये मैं इतना इतना अच्छे से फ़ील कर रही हूँ ये चीज़। और उससे भी ज़्यादा कष्टदायी होता है कि लोग उन्हें टॉन्ट करने लगते हैं, उनको ये बोलने लगते हैं कि कोई मिस्टेक रह गई या फिर कुछ रह गया है। मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना दिन से वो लगे थे, सारी चीज़ें सब कुछ थी। तो वहाँ से जब वो वापस आए ना, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात होती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, मतलब कि बताया ही नहीं जा सकता कि वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़। मुझे पता है कि इस समय बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत स्ट्रेस में होंगे। मतलब एक होता नहीं कि सब चीज़ें धरी की धरी रह गई, उनका एक्साइटमेंट, उनकी बेसब्री, उनका इंतज़ार, सब कुछ रखा का रखा रह गया। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा नोट कर लीजिए, जैसा कि मेरा भी कुछ दिनों पहले ही रिज़ल्ट आया, तो उसमें मुझे 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 सफलता नहीं मिल पाई। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आप खुद से प्रिपेयर हो गए, आप मेंटली प्रिपेयर हो गए, आपने सोच लिया अपने प्रति, तो आप सफल हो जाएँगे। आप भले ही एक एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाएँगे, लेकिन आप अपनी लाइफ़ में सफल हो जाएँगे ज़रूर से ज़रूर। क्योंकि हमको ना अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। जब मेरा जिस समय नहीं हो पाया था, इसी यूट्यूब की मैं बात करूँ तो इस पे बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे बेकार लोग भी हैं। बहुत बेकार लोग हैं, उनका मैं क्या ही बोलूँ कि वो कितने बेकार हैं। तो उन उस तरह के लोगों ने आया मुझे, मतलब आए मुझे 2-4 इधर-उधर के शब्द लिखे और वो गायब हो गए। वो आज तक अब नहीं आते वो दोबारा, लेकिन उस टाइम वो आए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि आप मतलब इस तरह से क्या चीज़ें कर सकती हैं। तो मैं आज जिनका नहीं हो पाया है, जो फाइनल मेरिट से बाहर हो गए हैं, मैं ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनकी तो भगवान ने सुन ली, वो सफल हो गए, वो लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हमेशा तरक्की करते रहें। लेकिन जो इस समय स्ट्रेस में है, उसको बहुत ज़रूरत है किसी एक ऐसे मतलब ऐसे सपोर्ट की जो उसको दोबारा स्टैंड कर सके, ठीक। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिन्हें लग रहा होगा कि आज उनकी लाइफ
ख़त्म हो गई है, उनकी लाइफ नहीं, मतलब अब नहीं रह गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो है ना मन आपको किस तरह से समझा रहा है, आप उसको देखिए। लोगों की बातों पे मत जाइए। लोगों का काम काम आन मतलब आपको ओनली डिस्टर्ब करना है, परेशान करना है। अगर कल को आप सफल हो जाते तो यही लोग सह ना पाते। वो आपको तब भी वही टॉन्ट करते, तब भी कुछ किसी और बात पे करते। ठीक है, मतलब लोगों का काम है कहना। तो अभी आप अपने आप पे फोकस करिए। सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मुझे पता है कि कोई ये दुख शेयर नहीं कर सकता है, कोई कोई किसी के बताने से कुछ नहीं होता कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, या कुछ समझाने से कोई मोटिवेशन, कोई सपोर्ट कुछ नहीं काम आता है। लेकिन आपको अपने आप को देना है, ठीक है। आप अपने आप को सपोर्ट करिए। आप कहीं एकांत में जाइए, 2 4 5 दिन आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, घूमिए टहलिए, माइंड को फ्रेश करिए। चीज़ें भुलाई नहीं जाती हैं, मुझे पता है कि नहीं, ये आप हमेशा अकेले अगर बैठेंगे तब भी आपको याद आएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। लेकिन अपने आप को बांटने की कोशिश करिए, थोड़ा सा अलग अलग जगह पे थोड़ा सा अपने आप को मतलब कि थोड़ा अपना दिमाग को आप इधर उधर फैलाइए। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और किसी एक वैकेंसी में ना होने से आपकी लाइफ कभी कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक। किसी एक वैकेंसी में अगर आपका नहीं हो पाया है तो ये मत सोचिए कि आपका ख़त्म हो गया, आपका सब सपना मर गया, या आप अब कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग का ये लास्ट चांस रहा होगा, मेरे ख्याल से बहुत लोग रहे होंगे जिनका लास्ट चांस रहा होगा। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ़, लेकिन मैं यही आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने आप को स्टैंड रखिए। अभी पूरी लाइफ पड़ी है, ठीक है। ये लाइफ का एक पड़ाव होता है कि आप 1 एग्ज़ाम देंगे, 2 एग्ज़ाम देंगे, 3 एग्ज़ाम देंगे, 4 एग्ज़ाम देंगे। ये लाइफ के स्टेप है, आपको हर एक स्टेप पे कदम रखना है। आपको फेलियर और सफलता दोनों चीज़ मिलेगी, दोनों चीज़ एक्सेप्ट करना है। बहुत दुःख में आपको दुखी नहीं हो जाना है, बहुत खुशी में खुशी नहीं हो जाना है। मतलब बैलेंस करके चलना है, ठीक है। अपने माइंड को हमेशा ये बताइए कि जो भी चीज़ें होंगी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, भगवान की मर्ज़ी समझ के, मतलब अपनी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी समझ के या कुछ भी समझ के मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा और मेंटली खुद को प्रिपेयर रखूँगा। जिस दिन आपने अपने आप को प्रिपेयर रख लिया, यकीन मानिए दुनिया की कोई भी हार, दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी टॉन्ट, कोई भी ताना, समाज का ताना, घर का ताना, रिश्तेदार का ताना आप पर फ़र्क नहीं डाल सकता, ठीक। जिस दिन आपने स्वयं को प्रिपेयर कर लिया तो आप रिलैक्स रहिए। और आने वाले समय में आप ज़रूर कहीं न कहीं सबसे सक्सेस होंगे। आपका एक फेलियर आपको पीछे नहीं हटा सकता कभी। और कभी भी ऐसा स्टेप मत उठाइएगा कि जो आपके जीवन के लिए, आपके फैमिली के जीवन के लिए, या फिर किसी के लिए भी मतलब दुखदाई हो सके। तो अपना ध्यान रखिए। और नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट वैकेंसी आपका वेट कर रही है, आप उसकी तैयारी करिए। और कुछ इसमें स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिनका यूपी पुलिस रिटन में भी नहीं हो पाया होगा, और एसएससी जीडी फाइनल में भी नहीं हो पाया। तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। कि नहीं हो पाया, अपने आप को समझाइए, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट में बहुत बेटर करेंगे। लोगों को दिखाएंगे कि मैंने ये किया, अपने आप को बताएंगे कि हाँ मैंने कर लिया। तो सब्र रखिए, रिलैक्स रहिए, आराम से रहिए, खाइए पिए, किसी भी प्रकार का गलत स्टेप मत उठाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।